उत्सव सुधार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अंशुमन जी, मंच पर बैठे हुए समस्त मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, तराई क्षेत्र के प्रभारी दुर्गेश मौर्य जी, खेती धर्म के अनुयायियों, माताओं, बहनों, आज इस तीसरे शिविर में आप लोगों के विश्वास और इस हुजूम को देखकर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपने बहुत कम समय में जो यकीन जताया है, जो विश्वास जताया है, मैं आपके विश्वास का इस गंगा पावनी तट पर आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, मैं इस विश्वास के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा। मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ। महात्मा टिकैत का स्वप्न संकल्प उद्देश्य एक ही था, इस देश के किसान को सरसब्ज देखना, इस किसान के उत्पाद की कीमतों को सही तरह से मिलना, और आज उनके अधूरे स्वप्न को पूरा करने का आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है और आप पूरा देश देख रहा है, जो हुजूम आज इस हरिद्वार की धरती पर, इस पावन धरती पर जो उमड़ा है, वो मेरे लिए बहुत घमंड का विषय है और बहुत एहसान का विषय है। मैं बहुत अभिभूत हूँ इससे, और उस अभिभूत के साथ साथ मैं फिर से कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं जो आप लोगों से कह सकूं। लेकिन आज यहाँ पर हम आपको भाषण नहीं देना चाहते। कम समय में पूरे देश भर से, पूरे प्रदेश भर से और उत्तर प्रदेश से, उस प्रदेश से जहां से इस हिंदुस्तान की सरकारें जब बनती हैं तो इस बात को कहती हैं, दिल्ली के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है। आज उस उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो उपस्थिति दर्शाई है, उसके लिए हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रगुजार करते हैं। और इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि जहाँ पर इस हिंदुस्तान के सिंहासन का रास्ता जिस प्रदेश से गुजरता है, आज उस प्रदेश की धरती का किसान हरिद्वार की धरती पर आप लोगों के अत्याचारों से त्रस्त होकर यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है, उसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। मैं फिर से इस बात को कहता हूं कि यहाँ पर हम आज कोई भाषण देने नहीं आए हैं, बल्कि 1987 से लेकर उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसान की जो पीड़ा है, उसको बयान करने के लिए आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हुए हैं। हमने सरकार के साथ आज तक बहुत वायदे करे हैं और उनके बहुत वायदे झेले हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के सिंहासन को सौंपा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात रही है कि सिंहासन सौंपने के बाद प्रत्येक पार्टी का रवैया हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ एक जैसा रहा है। और आज मैं बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान का किसान आज इस हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। हिंदुस्तान के किसान के बेटे के लिए आज शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, और हिंदुस्तान के किसान के उत्पाद की कीमतें नहीं है। वो पूरी तरह से आज ऐसी दुर्दशा में पहुंच गया है कि आज वो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। उसी के साथ आज हमने सरकार को बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं। हम आपका बहुत सारा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक ऐलान जरूर करेंगे, एक संदेश जरूर देंगे जो हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए है। और आप लोगों से हम अपील करते हैं कि आप लोगों की अगर एकजुटता रही तो इस बात को आप निश्चित मान लीजिए, कभी इस देश के अंदर बाबू सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दोगे तो मैं आजादी दूंगा, और उसका परिणाम था कि हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ। लेकिन आज इस हिंदुस्तान की पावन धरती पर मैं आप लोगों से एक चीज की मांग करता हूँ, आप लोग संगठित होंगे, आप लोग एकजुट होंगे, आप लोगों का निश्चित तौर पर स्वतंत्रता दिलाई जाएगी। किसी भी कीमत पर आपको आज भूल की आवश्यकता नहीं। संघर्ष करो, इस
प्रजातांत्रिक प्रणाली में आप लोगों की एकजुटता की आवश्यकता है। जिस तरह से देश को धर्म के नाम पर और बिरादरी के नाम पर जो बांटा गया है, किसान को कमजोर कर दिया गया है। हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ किसानों की जनसंख्या है। जो खेती करने वाले लोग हैं, 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ किसान रहते हैं, लेकिन 100 करोड़ किसानों की आबादी के बावजूद भी किसानों का शोषण किया जाता है। उनको धर्म के नाम पर बांट दिया गया, बिरादरी के नाम पर बांट दिया गया है। किसान एकता, किसान एकता। एक लंबे समय से हम जो सरकारों से मांग करते रहे हैं और सरकारों से गुहार लगाते रहे हैं, उनसे मिन्नतें करते रहे हैं, आज ये हपावत धरती से एक ऐलान किया जाता है और उस ऐलान को मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अमेरिका से जो एक व्यापारिक समझौता हुआ है, वो व्यापारिक समझौता नहीं, हिंदुस्तान को गिरवी रखने की एक शर्त रखी गई है। और हम बताए देना चाहते हैं, ये देश किसानों का है। इस देश की वर्तमान सरकार इस बात को सुन ले, इस देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने दिया जाएगा। हमारे देश धरती से ऐलान करते हैं, अमेरिका का व्यापारिक समझौता रद्द किया जाना चाहिए। और अगर रद्द नहीं किया गया तो हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार इस बात को सुन ले, अगर ये हिंदुस्तान का किसान सिंहासन देना जानता है तो सिंहासन छीनना भी जानता है। हमारी पहली शर्त है, पहला संदेश है, अमेरिका भारत कृषि व्यापार ट्रेड डील को पूरी तरह से निरस्त किया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात हम आप लोगों के सामने बताते हैं, देश के किसानों पर जो कर्जा है, आज तक सन 1947 से लेकर 2026 तक OECD की जो एक रिपोर्ट आई, एक एजेंसी के माध्यम से जो बताया गया, 26 लाख करोड़ रुपया आप लोगों पर कर्जा है। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी रिपोर्ट OECD के माध्यम से जो आई है, 2000 से लेकर 2025 तक 1,10,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसान के MSP पर, जहां मात्र 22 चीजों पर MSP मिलती है, 1,10,000 करोड़ रुपया 25 वर्षों में किसान को कम कीमत दी गई। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि 25 वर्ष में किसान के 1,10,000 करोड़ रुपया जो लूटा गया है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हिंदुस्तान के किसान पर 26 लाख करोड़ रुपया जो किसान पर कर्जा है, उसको संपूर्ण माफ किया जाना चाहिए। किसान को संपूर्ण मुक्ति दी जानी चाहिए। हम ये सरकार को संदेश देते हैं। तालाब सब संघर्ष करो, तालाब सब संघर्ष करो, जय जवान, आवाज दो। हम इसलिए एक बड़ी बात बताना चाहते हैं सरकार को। सरकार ने जिस तरह से खाद पर पाबंदी लगाकर किसानों का पूरे देश भर में शोषण किया है, हम सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सरकार एक भी दाने को बिना उस खाद के जितना खाद वो देता था, उतना ही खाद की मात्रा देकर पका रहा है, तो फिर खाद की कमी का हिंदुस्तान के अंदर दिखाई देती है। परंतु यहाँ पर कृत्रिम कमी दिखाकर किसान को लूटा जा रहा है, और वो लूट भी उतनी बड़ी है। जिस तरह से किसान के उत्पाद पर लूट करी जा रही है, वो खाद के नाम पर भी उतनी बड़ी लूट करी जा रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक कट्टा पर 400 से 500 रुपए देख करके उसको अन्य उत्पाद खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है। किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से सरकार ने किसान को एक फार्मर ID बनाकर या उसका आधार कार्ड लेकर या अन्य किसी संसाधनों में फंसाकर उसको विवश किया जा रहा है, उसको खत्म करके जिस तरह से पुरानी प्रणाली थी, उसी तरह से किसान को खाद और बीज मिलना चाहिए। इसको सरकार को संदेश दिया जाता है। एक बात और हम फिर सरकार को यहाँ से बता देना चाहते हैं, 2006 में 2004 में एक आयोग बनाया गया, कृषि आयोग। उस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया, वहां पर डॉक्टर स्वामीनाथन को बनाया गया था। 2006 में वो आपके लिए रिपोर्ट आई। इस देश के अंदर जितने कमीशन बनाए गए, उस कमीशन की जो भी रिपोर्ट आई उसको मान लिया गया। लेकिन हिंदुस्तान के अन्नदाता के लिए जब पहली बार वो कमेटी बनी और उस कमेटी ने इस रिपोर्ट को दिया कि हिंदुस्तान के किसान के उत्पाद की कीमतें लागत मूल्य के 1.5 गुना उसकी कीमत मिलनी चाहिए। 1.5 गुना कीमत मिलनी चाहिए 2006 से लेकर आज तक। जय जवान। सुस्त कैसे हो रहे हो भाई?
2006 से और आज तक 19 वर्षों के दरमियान हिंदुस्तान की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी सरकार ने उस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। अभी फिलहाल मैंने आप लोगों को जो बताया था, 110 लाख करोड़ रुपया आपका जो लूटा गया है वो आपका लाभकारी मूल्य नहीं है और आपका लागत मूल्य भी नहीं है। लेकिन 1.5 गुना लागत वो लाभकारी मूल्य की जो बात कही जाती है, अगर 110 लाख करोड़ रुपए की बात को देखा जाता है तो वो आपको हिंदुस्तान के किसान को उसके ही वक्त में 25 वर्षों में 360 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसान का लाभकारी मूल्य पर लूटा गया है। हम ना दरिद्र हैं, ना गरीब हैं, ना लाचार हैं, लेकिन हिंदुस्तान के किसान को पूरी तरह से यहाँ की राजनीतिक पार्टियों की नीतियों के द्वारा लाचार, दरिद्र और गरीब बनाया गया है। उसी के साथ एक हिंदुस्तान को का किसान आज की तारीख में बिजली का बिल भले ही वो सिंचाई का रहा हो या घर का रहा हो, वो देने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि किसान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हम सरकार से इस बात का संदेश देते हैं कि किसान का हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई नलकूप का बिल पूरी तरह से माफ किया जाना चाहिए और उसके घर का घरेलू जो बिल है 400 यूनिट तक किसान मजदूर का और न्यूनतम आमदनी वाले लोगों का वो माफ किया जाना चाहिए। ये हम सरकार को संदेश देते हैं, सरकार को इसको मानना चाहिए। एक 8वें पॉइंट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में जब ये सरकार आई थी, उस चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन के दरमियान कहा था 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना के रेट की मांग करी थी। आज 2017 से लेकर 2026 तक यानी 9 वर्षों के बाद भी मात्र 400 रुपए का रेट गन्ना का किया गया है। हम सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से इस बात की संदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसानों का 600 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का रेट होना चाहिए, अन्यथा किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बड़ी विडंबना आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। आलू, प्याज, टमाटर हिंदुस्तान की उन मुख्य फसलों में आते हैं, इसके बिना किसी भी घर में कोई रसोई पूरी नहीं होती है। लेकिन आलू, प्याज, टमाटर तीनों फसलों को लेकर जो किसान की दुर्दशा है और आज किसान ने जो आत्महत्या आलू के नाम पर करी है, किसानों को जो कहीं भी उसका कोई लाभ नहीं मिला है, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, ये सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार की बेसब्री का बड़ा नमूना है। हम सरकार के किसी के विरोध में नहीं जाते हैं, लेकिन हम सरकार से इस बात को कहते हैं कि अगर अन्नदाता आत्महत्या करता है तो कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक आत्महत्या करने से बच नहीं सकता। ये अन्नदाता है, ये खाद्यान्न पैदा करता है, उन जीवनदायी वस्तुओं को पैदा करता है जिससे जीवन बढ़ता है। तो आलू, टमाटर, प्याज के नाम पर हम सरकार को संदेश देते हैं कि कम से कम तो उसका रेट 15 रुपए प्रति किलो उसका रेट होना चाहिए। मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के अनुसार उसका रेट बढ़ाया जा सकता है और अगर उसका रेट कम रहता है तो 15 रुपए की भरपाई वो सरकार करे। हम ये सरकार को संदेश देते हैं। एक 10वें बिंदु के द्वारा हम आपको बताते हैं कि सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने जो किसानों के साथ एक बड़ा मजाक किया था, जहां पर किसान को 6000 रुपए सम्मान निधि के नाम से नवाजा गया था और ये कहा था कि हमने उसको बहुत सम्मानित किया गया है, जहां पर 500 रुपए प्रति महीना, यानी अगर हम बात देखते हैं तो 17 रुपए प्रतिदिन किसान को जो दिया गया था। भाई सभी साथियों से अनुरोध है, बैठे रहे अभी पंडाल में। एक व्यक्ति को, किसी को चोट लग गई थी, उसके लिए सरकारी एम्बुलेंस बुलवा ली गई है, तो वो भी चले जाए, करवा लीजिएगा। आप सभी लोग शांति से सुनिएगा। आज हम जो कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान की तकदीर का वो संदेश है। कभी देश की स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से आप लोगों का आह्वान किया गया था, आज अगर देश को बचाना है तो ये आज आप लोगों के सामने जो पढ़ा जा रहा है, ये वो संदेश है कि जो हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए ये तैयार किया गया है और हिंदुस्तान के किसान को बचाने के लिए किया गया है। तो हमने बताया था कि आलू, प्याज, टमाटर को कम से कम 15 रुपए प्रति किलो में खरीदा जाना चाहिए, उसका मार्केट रेट होना चाहिए।
एक 11वें